दोस्तों मैप पर आप ये जो 30 मील का छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशंस में से एक है। अगर इस 30 मील के छोटे से रास्ते को आप काबू कर लेते हो तो आप पूरी दुनिया को काबू कर सकोगे, और इस रास्ते को ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। लेकिन कैसे? दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि अर्थ का 70% हिस्सा ओशंस कवर करते हैं, और अगर हम बात करें मुख्तलिफ चीजों की ट्रांसपोर्टेशन की तो दुनिया की 80% ट्रांसपोर्ट इन्हीं समुद्रों और ओशंस से होती है। क्योंकि अगर यही काम हम समुद्रों को छोड़कर एयरप्लेन से करेंगे तो वो हमारे लिए कई गुना ज्यादा महंगे भी होंगे, क्योंकि एक प्लेन में जितना ज्यादा वजन डाला जाएगा वो उतनी ही स्लो स्पीड से उड़ेगा और अच्छा खासा फ्यूल भी इस्तेमाल होगा। इसी वजह से आज की 21st सेंचुरी में दुनिया की 80% ट्रांसपोर्ट समुद्रों के जरिए की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आज से हजारों साल पहले लोग कश्तियों पर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, आज के वक्त में तकरीबन 50,000 के करीब कार्गो शिप्स 60 लाख से भी ज्यादा का सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती हैं। अब ये जो कार्गो शिप्स आप समंदर में चलती देखते हो, ये हमारी इकोनॉमी के लिए उतनी ही अहम है जितनी हमारी बॉडी के लिए हमारी वेन्स या ब्लड। ये न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े रखती है, बल्कि एक काफी इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। लेकिन इन्हीं समुद्रों में सफर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। वहाँ की हार्श कंडीशंस, कॉन्टिनेंट्स की जियोग्राफिकल लोकेशन, आइलैंड्स और लैंड मैसेज जैसे मसलों से भी एक कार्गो शिप को गुजरना होता है। और यही वजह है जो समुद्रों में ऐसे छोटे छोटे रास्ते बना देते हैं जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। और अगर ये चोक पॉइंट्स किसी भी तरह से ब्लॉक हो जाए तो ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात होती है। एक तरीके से कहा जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हेल्थ इन्हीं चोक पॉइंट्स पर डिपेंडेंट होती है। अगर हम वक्त में थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये बात है मार्च 2021 की, जब ऐसी ही एक चोक पॉइंट जिसे सुइज कनाल का नाम दिया गया है, उसमें एक कार्गो शिप बहुत ही भयंकर तरीके से फंस जाती है, जिसे पूरी दुनिया को 3000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड में डिलेज आना शुरू हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को उठाना पड़ा था। वैसे तो दुनिया में कई और भी चोक पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे पनामा कनाल, द केप ऑफ गुड होप, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, द दानिश स्ट्रेट्स, द टर्किश स्ट्रेट्स एंड द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा रिस्की और खतरनाक नहीं है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये एक वाहिद इकलौता रास्ता है, और यही वो वाहिद इकलौता रास्ता है जिसे सारे कार्गो शिप्स गुजरकर मेन समंदर की तरफ जाते हैं। इसी के साथ साथ मेन पर्शियन गल्फ इसीलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे 8 कंट्रीज जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई और ओमान शामिल हैं, अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, जिनमें से 4 कंट्रीज का बाकी की दुनिया से कनेक्शन का बस यही 30 मील का छोटा सा रास्ता ही है। अब इन मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज अपनी तेल की प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि इनके पास तेल के बहुत सारे रिजर्व्स मौजूद हैं। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी रिक्वायरमेंट तेल के जरिए पूरी की जाती है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले ट्रांसफार्मर्स और पावर प्लांट्स। इन सब सेक्टर्स में 70% तेल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पूरी दुनिया के बहुत ही कम जगहों पर मौजूद है। मैप पर आप ये जो कंट्रीज देख रहे हैं, इन सब के पास मिलाकर दुनिया का 50% ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन्हीं 8 कंट्रीज के पास है। और ना सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स भी इन्हीं कंट्रीज में मौजूद हैं। बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो ये ऑयल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है, और इसी वजह से पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इन्हीं पर्शियन गल्फ से आती है। और यही वजह है कि 30 मील का ये छोटा सा पॉइंट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दुनिया की 15% फ्यूल एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो ऑयल हो, कोयला हो या फिर गैस, वो सब इसी पॉइंट से गुजर कर आती है। और आज की 21st सेंचुरी में कोई भी पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन इस 30 मील के छोटे से एरिया से गुजर कर जाना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो हर शिप के रास्ते में 8 आइलैंड्स आते हैं जिन्हें हर कार्गो शिप को अवॉइड करना पड़ता है। इन 8 में से 7 आइलैंड्स को तो ईरान कंट्रोल करता है,
लेकिन इनमें से 3 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको यूएई कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन 1970 में ईरान ने यूएई से पहले इन पर अपना कब्जा कर लिया और तब से ये ईरान की ही टेरिटरी है और ये सारा एरिया ईरान के कंट्रोल में आता है। इसके अलावा रास्ते में मौजूद धुंध की वजह से लिमिटेड विजिबिलिटी, डस्ट स्टॉर्म्स, मॉर्निंग फॉग वगैरह से बचने के लिए यूएन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्लान बनाया है जिसे इन कार्गो शिप्स और टैंकर्स को सफर के दौरान कोई हादसा पेश न आए। इनका प्लान था कि 2 शिपिंग लेन्स बनाई जाएं, जिनमें से एक आने वाले शिप्स के लिए जबकि दूसरी जाने वाले शिप्स के लिए होगी और इन लेन्स के दरमियान एक 2 मील चौड़ा बफर जोन रखा जाएगा जिससे किसी भी तरह की कार्गो शिप या टैंकर को कोई रुकावटी मसला ना आ पाए। और अब दुनिया की सारी कार्गो शिप्स और टैंकर्स, वो भी जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इन्हीं रास्तों से होकर पूरी दुनिया में जाना होता है। इस प्लान को फॉलो करके वो अपने रास्ते को 80% तक सिक्योर बना लेते हैं। इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें 76% तो सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना। चाइना पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाली कंट्री भी। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। नंबर 2 जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चोक पॉइंट से गुजर कर आती है। इंडिया दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपना 70% ऑयल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से टैंकर्स के जरिए इंपोर्ट करता है जो उसी 30 मील के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आते हैं। तो अगर ये 30 मील का छोटा सा पॉइंट किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, 6ठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो जाएगा और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज की भी इस पर कड़ी नजर है। अमेरिका ने भी यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाई हुई है ताकि वो ईरान पर नजर रख सकें और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सकें। दूसरी तरफ ईरान पहले भी किसी भी तरह की जंग की सूरत में इस चोक पॉइंट को ब्लॉक कर देने की धमकी दे चुका है, जो अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को भी सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के साथ साथ उन्हें भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिल के रह जाएगी बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि ईरान और अमेरिका की एक दूसरे को धमकियां 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टोरी बनने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।